हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अड्डाबाजी विद कुणाल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें जैसे कि मैं आप सभी के लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो लाऊं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा अड्डाबाजी का टॉपिक है इंडो चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे इंडिया और चाइना के बीच में क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है। सो फ्रेंड्स, इंडिया बेसिकली आज के डेट में अपने 7 नेबरिंग कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें 2 कंट्री के साथ हमेशा हम लोग का कुछ बॉर्डर रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्प्यूट लगा रहता है। एक है पाकिस्तान के साथ, दूसरा है चाइना के साथ। इंडिया और पाकिस्तान को जो लाइन डिवाइड करता है उसे हम लोग एलओसी के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि प्रॉपरली डिमार्केटेड है। और जो इंडिया और चाइना को जो लाइन डिवाइड करता है उसे एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली क्या है कि ये जो एलएसी है ये प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है। इसमें हमेशा कंफ्यूजन दोनों कंट्री को बना रहता है। चाइना का क्लेम कुछ और है, इंडिया का क्लेम कुछ और। समय समय में दोनों सेना के बीच में मुठभेड़ देखने को मिलता है। आज का करंट सिचुएशन यह है कि भारत और चीन के सेना 3 जगह में मुठभेड़ का सामना करना हो रहा है। एक है पेंगोंग लेक, दूसरा है गलवान वैली, तीसरा है हॉट स्प्रिंग। आज हम डिटेल में जानेंगे तीनों का एक्चुअल माजरा क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये पूरा इंडिया चाइना का नक्शा है। ये आप देख रहे हैं, ये है आपका यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से आके ये है आपका पूरा पूरी पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक का एक का लेंथ 135 किलोमीटर है और इसका विड्थ 6 किलोमीटर है। भारत के हिस्से में 45 किलोमीटर का एरिया पड़ता है और 90 किलोमीटर का एरिया इसका चाइना के हिस्से में पड़ता है। मेजर हिस्सा इंडिया के चाइना के अंडर में पड़ता है। ये आपका है चाइना का एक्चुअल बॉर्डर। चाइना का एक्चुअल बॉर्डर ये है, बट 1962 में हम लोग चाइना के साथ वॉर में कुछ टेरिटरी हार गए थे, ठीक है, जो कि चाइना के अंडर चला गया था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये 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 है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इतना एरिया, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन हम लोग चाइना 1962 के वॉर में हार गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिवर के साइड में यहाँ पे हम लोग कुछ माउंटेन्स टाइप के स्ट्रक्चर को दिखने को मिलता है। ये सब मैं जूम करके आपको दिखाऊं, आपको क्लियर समझ में आए। ये हम नक्श बनता है ना, ये सब नक्श बनता है। ये माउंटेन्स टाइप का स्ट्रक्चर है, इसे फिंगर्स कहते हैं। फिंगर्स कहते हैं। ये आपको बैरन माउंटेन्स है यहाँ पे। ये इसके बीच में 8 फिंगर्स है। फिंगर्स इस एरिया के बीच में 8 फिंगर्स है। फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक। इंडिया का दावा है कि एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, F8 से जाता है, होके जाता है। और चाइना का दावा है कि यह F2 से गुजरता है। मैं आपको दूसरा स्लाइड शो में दिखाता हूँ। ये 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 रेड वाला चाइना के अंडर है और येलो वाला इंडिया के अंडर है। ये फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इंडिया का दावा है कि एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, F8 से जाता है, माने यहाँ से होके गुजरता है। और चाइना का दावा है कि एलएसी फिंगर 2 माने यहाँ से होके गुजरता है। इसके बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। अक्सर कन्फ्रंटेशन दोनों आर्मी के बीच में यहीं पे हम लोग को देखने को मिलता है। ये कन्फ्रंटेशन कोई ज़मीन पे नहीं होता, ये कन्फ्रंटेशन पेंगोंग लेक में होता है, यहाँ पे होता है। चाइना अपने तरफ से कुछ थम्पी बोट भेजता है। इंडियन ऑक्युपाइड
फिंगर्स में, और चाइना से कॉम्बैट करने के लिए इंडिया भी कुछ अपना थम्पी बोट्स भेजता है, और दोनों में काफ़ी कॉम्बैट होता है। उसके बाद चाइना का बोट को वापस जाना होता है। तो ये है पूरी ये क्या बोलता है पेंगोंग लेक का केसेस। पेंगोंग लेक 1962 के वॉर में भी पेंगोंग लेक को चाइना ने काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था। यहाँ से चाइना अपने ट्रूप्स के द्वारा डायरेक्ट इंडिया आर्मी के ऊपर अटैक कर। गलवान वैली काफ़ी इम्पोर्टेंस है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मैं आपको इस मैप्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है पूरी मैप्स गलवान वैली का। ये पेंगोंग लेक है। पेंगोंग लेक से थोड़ा ऊपर ये गलवान वैली। 1962 के टाइम से ही चाइना यहाँ पे समय समय पे घुसपैठ करते हुए आ रहा है। इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ कोई भी डिमार्केटेड मैप्स नहीं है। लोकल लेवल पे ही एक वर्बल मैप्स डिमार्केशन किया गया है, बट नथिंग ऑन द पेपर्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। एक्चुअली अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि चाइना अपना नज़र इस एरिया पे क्यों गड़ा के रखा है। ठीक है। तो अभी रिसेंटली भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितना भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया है। ठीक है। इसी एरिया में मैं आपको बताता हूँ, इसी एरिया में एक भारत सरकार ने एक रोड का निर्माण किया है जिसका लंबाई 323 किलोमीटर है। दरबुक से दौलत बेग ओल्दी तक, माने यहाँ तक, ये दौलत बेग ओल्दी तक, ये यहाँ तक एक रास्ता का निर्माण किया है। ठीक है ना। अब मैं आपको दूसरा मैप्स में ले जाता हूँ। ये दरबुक है। ये दरबुक से होते हुए शियोक होते हुए दौलत बेग ओल्दी तक 323 किलोमीटर का रोड बनाया है। इसे DSDBO रोड भी कहते हैं। ठीक है ना। अब ये रोड भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। ये रोड लेह को काराकोरम रेंज से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ से हर ज़रूरत का सामान काराकोरम रेंज में जो हमारे सेना बैठे हैं उसे पहुँचाया जा सकता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि चाइना ये घाटी क्या बोलता है गलवान वैली को हड़पना क्यों चाहता है। एक्चुअली इस गलवान वैली का जो जोग्राफिकल लोकेशन है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है। ये गलवान वैली हाइट पे सिचुएटेड है, जिसे अगर चाइना हड़प लेता है तो वो इस रास्ता में जो भी गतिविधि होगा उस पर वो बखूबी नज़र रख सकता है। ठीक है। हर एक गतिविधि का नज़र चाइना रख सकता है इस वैली के द्वारा, और अगर समय ऐसा आया तो इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है उस वैली के से। ठीक है। और चाइना और भारत चाइना हर संभव कोशिश करेगा इसे हड़पने के लिए, और भारत इसे कि हर संभव कोशिश करेगा कि ये वैली चाइना के हाथ ना लगे। ठीक है। तो ये है पूरी ये गलवान वैली का। हॉट स्प्रिंग रीजन में भी इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना का आर्मी इंडियन टेरिटरी में घुस के उस एरिया को कब्जा करना चाह रहा है, और भारत के सैनिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं उन लोगों का। एक्चुअली कोरोना वायरस के बाद चाइना पूरी एक्सपोज्ड हो गया है। कोरोना वायरस का जन्मदाता चाइना है, और इसके कारण पूरा विश्व का आक्रोश उसे झेलना पड़ रहा है। उसे पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चाइना इस सिचुएशन को डाइल्यूट करने के लिए अपने जितने भी नेबरिंग कंट्री है, चाहे वो इंडिया हो, तिब्बत हो,
इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, सबसे वॉरफेयर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जिससे कि वो दुनिया का नज़र डाइवर्ट हो जाए और सिचुएशन डाइल्यूट हो जाए। कोरोना वायरस के लिए उसे इतना बड़ा गुनहगार साबित नहीं होना पड़े पूरे दुनिया के सामने। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो। अगर ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।